नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। पर हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं वाले, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि आखिर इस कहानी को लिखा कैसे गया है कि ये पढ़ने वालों पर इतना गहरा असर छोड़ती है। तो चलिए, एक तरह से इस कहानी की बनावट को, इसके धागों को खोलकर देखते हैं। अक्सर कहानियों की शुरुआत में ऐसा कुछ लिखा होता है ना? ये कहानी काल्पनिक है, हम इसे पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असल में यही हमारा एंट्री पॉइंट है। ये एक इशारा है कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जिसे बनाया ही गया है हमारी भावनाओं को जगाने के लिए। और आज हम बस यही समझेंगे कि ये दुनिया बनाई कैसे गई। तो देखिए, किसी भी अच्छी कहानी का जो टेंशन होता है ना, उसकी जड़ें हमेशा उसके किरदारों और उनकी दुनिया में होती हैं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि इस कहानी का स्टेज, इसका मंच कैसे तैयार किया गया है। कहानी शुरू होते ही हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक तरफ है रमेश, जो पिछले 3 साल से घर का नौकर है, चुपचाप नजरें झुकाकर अपना काम करता रहता है। और दूसरी तरफ है राधिका, घर की मालकिन। पति विदेश में है और वो अपने 6 साल के बेटे के साथ रहती है। ये जो पावर का फर्क है, ये जो सामाजिक दूरी है, बस यहीं से आने वाले टेंशन की नींव रखी जाती है। तो सवाल ये है कि इन दो अलग-अलग दुनियाओं के बीच की जो दीवार है, वो आखिर टूटती कैसे है? मजे की बात यह है कि कहानी में एक बहुत ही छोटी, बिल्कुल मामूली सी घटना होती है, लेकिन वही घटना आने वाले तूफान की पहली आहट बन जाती है। बस ये एक लाइन, अकेले में चाय पीना अच्छा नहीं लगता। राधिका का ये कहना सिर्फ चाय के लिए पूछना नहीं था, ये इससे कहीं ज्यादा था। ये उसके अकेलेपन का एक इजहार था, और कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच की जो फॉर्मल दीवार थी ना, उसमें ये पहली दरार थी। यहीं से एक नए, एक साझा रिश्ते की शुरुआत होती है। और फिर होता यह है कि रोज साथ में चाय पीने की ये छोटी सी आदत धीरे धीरे एक कनेक्शन में बदलने लगती है। मौसम कैसा है, राधिका का बेटा क्या कर रहा है, ऐसी बिल्कुल आम सी बातें। पर इन्हीं बातों से अनजाने में ही उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा था। अच्छा, अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां टेंशन अपने पीक पर पहुंचने वाला है। यहां यह देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे बाहरी चीजों का इस्तेमाल करके किरदारों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है जहां उनकी छुपी हुई फीलिंग्स का सामने आना तय हो जाता है। देखिए, टेंशन कैसे बढ़ाया जाता है। शाम का वक्त है, बारिश हो रही है और अचानक लाइट चली जाती है। बाहर की दुनिया की सारी रोशनी, सारा शोर, सब बंद। बस मोमबत्ती की रोशनी में रसोई की खामोशी है। और उसी पल राधिका का हाथ कटने से बचाने के लिए रमेश उसका हाथ पकड़ लेता है, और फिर दोनों की आंखें मिलती हैं। बस उस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। और फिर आती है ये लाइन, रुक जाओ, अभी मत छोड़ना। ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी टर्निंग पॉइंट है। रमेश अपनी सामाजिक सीमा को जानते हुए हाथ छोड़ने ही वाला था, लेकिन राधिका के इन शब्दों ने उसे रोक दिया। ये राधिका का एक एक्टिव फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने बचाने वाले एक एक्शन को एक बहुत ही इंटीमेट टच में बदल दिया। बस यहीं से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। और इसके ठीक बाद आता है कहानी का क्लाइमैक्स, पहला किस। कहानी में इसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है कि वो हिचकिचाहट भरा था, डरा हुआ था, लेकिन साथ ही उसे रोका भी नहीं जा सकता था। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही कमाल का है। दोनों जानते हैं कि ये गलत है, पर उस पल उनकी भावनाएं इतनी हावी थीं कि वो खुद को रोक ही नहीं पाए। सच कहूं तो ये डायलॉग इस कहानी का दिल है। यह गलत है रमेश, लेकिन इतना सही भी कभी नहीं लगा। ये एक लाइन उनके अंदर चल रहे पूरे कन्फ्लिक्ट को सामने रख देती है। एक तरफ समाज के बनाए नियम हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं ये गलत है, और दूसरी तरफ उनके दिल की आवाज है जो कहती है इससे ज्यादा सही तो कभी कुछ लगा ही नहीं। यही वो कश्मकश है जो इस कहानी को इतना पावरफुल बनाती है। तो उस एक रात के बाद क्या होता है, सब कुछ कैसे बदल जाता है? अब कहानी एक नए फेज में जाती है जहां दोनों किरदार अपनी इस नई छिपी हुई सच्चाई के साथ एक नया नॉर्मल बनाने की कोशिश करते हैं। अब उनका रिश्ता चोरी छिपे के पलों में सांस लेता है। उनकी जो पुरानी रूटीन थी अब वो बिल्कुल बदल चुकी है, मतलब उसके मायने बदल गए हैं। जैसे रमेश झाड़ू लगा रहा है तो राधिका चुपके से उसकी कमर को छू लेती है, वो बर्तन धो रहा है तो वो पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है। ये जो छोटे छोटे बिना कुछ कहे इशारे हैं ना, यही अब उनके रिश्ते की नई जुबान बन गए हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंत पर। यहाँ राइटर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला लिया है। कोई टिपिकल हैप्पी एंडिंग नहीं है,
बल्कि हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ दिया गया है। कहानी का अंत इस लाइन पर होता है। जानबूझकर इसे एक प्रॉपर एंडिंग नहीं दी गई है। कहा यह जा रहा है कि कहानी अभी अधूरी है। क्यों? क्योंकि प्यार शायद कभी पूरा होता ही नहीं। वो कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया, वो तो एक सफर है जो बस चलता रहता है। और बस कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ कहानियों की असली खूबसूरती उनके अधूरेपन में ही होती है? ये सवाल इस कहानी को सिर्फ एक लव स्टोरी से कहीं ऊपर ले जाता है और इससे जिंदगी की फिलॉसफी से जोड़ देता है। वाकई सोचने वाली बात है।